Hey everyone, it's me Bhumika Gautam, currently BSc Nursing first year student at Dr. RPGMC Tanda. So it's a Q&A video, and most of the students who are preparing for the BSc Nursing exam asked me many questions about the college. So in this video I will clear your all doubts regarding the college, dress code, restrictions and hostels and so on. So let's start. And first of all, I'm very sorry for not replying your comments, your DM के बीच में हमारे इंटरनल स्टार्ट हो गए थे, फिर उसके बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम लग गए थे. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं. अब मेरा एक ये भी था कि मैं ऐसे सबको अलग अलग रिप्लाई करने की ऐसे अपेक्षा कि एक साथ में एक लंबी क्या मतलब एक व्लॉग डालूं, तो आपके उसमें मैं सारे डाउट क्लियर कर दूं, ना कि ऐसे पर्सनल किसी को मैं रिप्लाई करूं. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे व्लॉग के जरिए आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो है, इज़ BSc नर्सिंग देयर इन डॉक्टर RPGMC? यस. Now BSc nursing course is available in Dr. RPGMC Tanda and it is a big opportunity for you all to get government college. ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है. अब हमारे पास BSc नर्सिंग के लिए 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं. पहला SNGC IGMC, दूसरा GNC डॉक्टर RPGMC टांडा और तीसरा GNC SLBC नेरचौक. जो हमारे डॉक्टर RPGMC टांडा जो कॉलेज है, जो लेकिन जो नर्सिंग वालों का है उसका एक स्पेशली नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा. सो ये पूरा नाम है. सो ये स्टार्ट हो गया है. अब टांडा में भी BSc नर्सिंग स्टार्ट है, उसमें स्टार्ट है 3 कॉलेज हैं. अब इट इज़ अ बिग एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि अब उनके गवर्नमेंट सीट्स लेने के, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स आर देयर? टांडा में 60 सीट्स अवेलेबल हैं, पर वो पिछले साल थी 60, पर अब हम सुनने में आ रहा है कि इस साल से टांडा में आपको 100 सीट्स कर देंगे. अभी पक्का कंफर्म नहीं है, पर ऐसे सुनने में आया है कि 100 सीट्स हो जाएंगी RPGMC में भी. और IGMC में तो 100 सीट्स पिछले साल से स्टार्ट है और नए चौक में कोई सीट्स इंक्रीज नहीं हुई है, तो वहाँ पे 60 ही है. अगला क्वेश्चन है, हाउ मच स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन? हम स्कोर का तो अभी पेपर से पहले नहीं बता सकते, क्योंकि जो स्कोर है वो पेपर लेवल पे डिपेंड करता है. अगर पेपर का जो लेवल है वो हाई लेवल है तो जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी, पर लेकिन अगर जो पेपर का लेवल है वो इजी है तो जो आपकी कट ऑफ है वो भी डाउन जाती है. पर एक जनरल मैं आपको आइडिया दे देती हूँ. अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कैटेगरीज, तो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई रहेगी. जनरल वालों की हाई रहती है, चाहे पेपर टफ हो चाहे ईजी हो. और जो रही बाकी कैटेगरीज, उनकी थोड़ी कम ही जाती है. अगर आप उससे आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर हो गए, डिफेंस वाले हो गए, तो आपको स्टे राउंड तक, लास्ट राउंड तक 60 तक भी सीट मिल ही जाएगी. और इसमें एक ये होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स सपोज 75 हैं और एक दूसरा बच्चा है उसके मार्क्स भी 75 है और एक लास्ट सीट बची है गवर्नमेंट की, तो आप तो किसको प्रेफरेंस दी जाती है? तो उस टाइम उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है जो दूसरी कैटेगरी का होता है. जनरल वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती. फॉर एग्जांपल, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे 75 मार्क्स आए हैं और एक दूसरा बच्चा है उसके भी 75 मार्क्स आए हैं, पर वो OBC SC ST कैटेगरी से है. तो इसमें ये हो जाएगा कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, वो दूसरे बच्चे को सीट चली जाएगी. सो आप इस माइंड सेट से रहें कि जनरल वालों के लिए कंपटीशन बहुत हाई है. सो आप उसी तरह से प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के लिए. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या BSc नर्सिंग के लिए यूनिफॉर्म है या नहीं, प्लीज़ बता दो. ड्रेस कोड का तो ये है कि अगर आपकी नॉर्मल क्लासेस लग रही हैं तो आपको कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं है. पर जब आपकी ड्यूटीज़ क्लिनिक्स में लगती हैं तो आपको ड्रेस कोड है.
ड्रेस कोड है आपको वाइट, ऊपर से पूरा जो वाइट ड्रेस होती है, वाइट एप्रन और आइडेंटिटी कार्ड, चलो वो तो आपको कॉलेज से मिलता है, बैच वगैरह सब कुछ, और ब्लैक शूज़ और वो जोड़ा पीछे, वो सिर्फ क्लिनिक्स के लिए है, पर वैसे आपको कोई ड्रेस नहीं है। अरे कोई रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं है। और उसमें पूछा है कि हम डू दे प्रोवाइड हॉस्टल इन टैंडम? नहीं, अभी हमारे पास हॉस्टल नहीं है, अभी हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, पर बहुत जल्द हमें हॉस्टल मिल जाएंगे। पर अभी हॉस्टल नहीं है, अभी हम बाहर रेंट्स के रूम पे ही रहते हैं। सो अब नॉर्मल सी बात है, जो हम बाहर रहेंगे तो क्या ही रिस्ट्रिक्शन होगी। वैसे रिस्ट्रिक्शन तो हॉस्टल वगैरह में ही होती है, हमें अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वही है, 9:30 बजे तुम्हारी टाइमिंग है, 9:30 बजे तुम्हें कॉलेज में आना है और 4 बजे तुम्हें छुट्टी होगी। बीच में तुम्हें 1:30 to 2 PM तक लंच ब्रेक होगी और बीच में 11 to 11:15 AM तक तुम्हें टी ब्रेक होती है, ठीक है। और क्या है, बस एक क्वेश्चन था। कॉलेज कैसा है? कॉलेज ओवरऑल बेस्ट है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने IGMC का वहाँ भी सुना है, IGMC के बारे में, नेर चौक तो मैंने देखा है। तो मैं वैसे बताऊं कि मुझे एज़ कम्पेयर टू IGMC टांडा ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि देखो IGMC में क्या है कि वहाँ पे रहने में बहुत ज़्यादा तंगी है। हॉस्टल है बच्चों को, ऐसे नहीं है कि नहीं है, पर एक रूम में 6-7 बच्चे, मतलब बहुत वो हो जाएगा उसमें। तो मेरा पर्सनल ऐसा है कि मुझे टांडा ही पसंद था, तो मैंने टांडा को ही प्रेफरेंस दी थी। नेर चौक भी अच्छा है, पर मुझे टांडा ही जाना था, तो मैंने टांडा को ही प्रेफरेंस दी थी। क्योंकि टांडा में जो वेदर भी है वो भी बहुत सही है। आपने मेरी जो मैंने शॉर्ट्स वाली वीडियो डाली है उस पर देखा होगा कि सामने, मेरे रूम के सामने तो बिल्कुल पहाड़ है और उनके ऊपर इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ती है। इसलिए मैंने टांडा को प्रेफर किया। मतलब वहाँ का व्यू बेस्ट है, मतलब ऐसा व्यू आपको IGMC में भी और नेर चौक में देखने को नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको टांडा में देखने को मिलेगा। और जो कैंपस है वो भी बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब आप भूल सकते हो एक टाइम पे। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि जितने हमारे अभी तक क्लिनिक्स की ड्यूटी लगी हैं, तो मुझे अभी तक भी अपने जो हॉस्पिटल है उसके मतलब जो कहाँ को जाना है कहाँ नहीं जाना है, अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। कैंपस बहुत बड़ा है, मतलब तुम्हें समझने में 1 साल तो लग ही जाएगा। और वैसे वहाँ पे दूध वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आती है। टांडा बेस्ट है। और क्या क्वेश्चन है? फैकल्टी कैसी? फैकल्टी अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बेस्ट। और क्या है? और है कि तो खाना कैसे बनाते हैं, मतलब आई थिंक बच्चे सब पूछ रहे हैं कि हॉस्टल नहीं है तो खाने वगैरह का क्या है। तो खाने वगैरह का ये है कि अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो। वैसे वहाँ पे ढाबा है, 2 ढाबे हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से लगवा सकते हैं। जैसे कि मैंने तो अपना ढाबे से ही लगवाया हुआ है और मोस्ट ऑफ बच्चों ने ढाबे से लगवाया, और कहीं कुछ खुद भी बनाते हैं, तो हमने तो ढाबे से ही लगवाया हुआ है। वो 3 टाइम का खाना हमें देते हैं। खाने की वो ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा खाना बनाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप खाना बना सकते हो खुद तो बना लेना, अगर नहीं बना सकते तो आप वहाँ से भी लगवा सकते हो। और हाँ, और आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे रेंट कितने कितने हैं। तो रेंट भी वेरी करते हैं, इन द सेंस कि अगर आप 2 बच्चे हैं तो आपको डिवाइड हो जाएगा, 3 हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे वैसे ओवरऑल बात करूँ, जहाँ तक मैंने सभी बच्चों से सुना है, तो आपको अगर आपने एक सिंगल रूम लेना है तो आपको 6000 तक पड़ेगा। पर अगर आप शेयरिंग में करते हैं तो आपको फिर 3000 हो जाएगा। आपको ट्रिपल में हो तो आप 2000 हो जाएगा। और रहा खाने का 3500 है 3 टाइम्स का पर मंथ। हाँ, अगर आपको बीच में छुट्टियाँ होती हैं, हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं, तो जो खाने का रेंट है वो कम हो जाता है, तो उसको वो कम कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन योर हॉलीडेज़। और
बस यही था, खाने का हो गया, कॉलेज का हो गया, और अभी तो छुट्टियाँ। अब मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जब आप मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको ज़्यादा छुट्टियों की वो छोड़ देनी चाहिए कि हाँ आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिलेंगी। छुट्टियाँ बहुत ही लिमिटेड मिलेंगी, मतलब बहुत, जिसको बहुत लिमिटेड बोलते हैं वैसी छुट्टियाँ मिलेंगी। सो आप पहले इस माइंडसेट से आना कि मेडिकल प्रोफेशन में छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। कि मैंने आपको पहले इस बात से आपको आगाह कर दिया कि आप छुट्टियों का माइंडसेट घर पे ही छोड़ के आना अगर आप इस मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके और भी डाउट्स रह गए हैं और जो मुझसे नहीं मैंने चीज़ें कवर की हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी, पक्का करूँगी। सो आप नीचे कमेंट कर देना। आई होप you like this vlog. Please like, comment and share.